नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल कुंभ मेला लगा हुआ है और ये जो कुंभ मेला है ये सन 2025 में 13 जनवरी से शुरू हुआ जो कि अभी 26 फरवरी तक चलेगा। तो कुंभ जैसा कि नाम है यानी कि कलश, ये जो कलश है इससे जो बूंदें गिरी, 3 जगह बूंदें गिरी थी, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। यहाँ पे कुंभ मेला क्यों लगता है? यहाँ पे कुंभ मेले का क्या महत्व है? इसे ज़रूर जानेंगे, पर इससे पहले क्या हम ये जानते हैं, क्या सत्यता में कुंभ मेले में स्नान करने से हमारे पाप का नाश हो जाता है? क्या सत्यता में हमारे सारे ही पाप गंगा जी में, यमुना जी में या फिर प्रयागराज में स्नान करने से क्या हमारे सारे पाप धुल जाते हैं? तो ये जाने कि समुद्र मंथन की क्या कथा है, इससे पहले एक छोटी सी कथा और सुनाऊंगी और वो है वृंदावन की। जी हाँ, कहते हैं कि वृंदावन में संत जो थे वह नित्य पूजा किया करते और रात तक जो है वह अपने योग में लीन रहा करते। वह आंखें बंद करके योग किया करते थे और पूरी पूरी रात भगवान का नाम लिया करते थे। तो वो जो संत थे वे यमुना के किनारे बैठे होते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि रोज यमुना के किनारे कुछ इस तरीके की हलचल होती है जो वो महसूस करते थे। पर एक दिन उन तीनों संतों ने सोचा कि हम आँख खोलकर देख लेंगे। तो वो सोचते कि भाई अगर हमने आँख खोल ली तो हमारा जो योग है वो तो भंग हो जाएगा। किंतु एक दिन तीनों ने ही प्रयास किया कि आज चाहे योग भंग हो चाहे कुछ हो, आज हम ज़रूर देखेंगे कि यमुना के किनारे हलचल क्यों होती है। तो वो तीनों जो थे वो योग में बैठे और उन्होंने पूरा ध्यान कर रखा था, आंखें बंद कर रखी थी, किंतु जैसे ही हलचल हुई तीनों ने आंखें खोल ली। वो क्या देखने लगे कि एक घोड़ा था जो काले रंग का था। वो घोड़ा जो था वो मिट्टी में अपने आप को बहुत जोर-जोर से लोट-पोट हो रहा था, झाड़ रहा था अपने आप को। और वो काले रंग का घोड़ा देखते ही देखते सफ़ेद रंग का बन गया। तीनों जो संत थे मतलब कि चाँदनी रात में उस घोड़े को देखकर बिल्कुल ताज्जुब में हो गए कि ये घोड़ा काले रंग से सफ़ेद रंग का कैसे हो गया? तो फिर उन्होंने उस घोड़े से पूछा कि क्षमा करना, तुम तो काले रंग के थे ना, तो गोरे कैसे हो गए? तो इस पर उस घोड़े ने कहा कि अरे भाई, मैं घोड़ा नहीं हूँ, मैं तो प्रयागराज हूँ। और ये बोलते ही वह प्रयागराज बन गया। यानी कि जो प्रयागराज नदी है ना, जहाँ पे संगम है, तो वो देवता बन गया प्रयागराज। तो उन तीनों संतों ने उन्हें प्रणाम किया, पूछा कि अरे आप यहाँ? तो इस पर प्रयागराज ने बोला कि भाई, सभी लोग मुझ में जब डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो अपने सारे पाप मुझ में धो लेते हैं। मुझ में अपनी सारी मैल पापों की धो लेते हैं तो मैं मैला हो जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे वृंदावन आके वृंदावन की रज में जब स्नान करता हूँ ना, अपने आप को झाड़ता हूँ, तो मैं वापस पापों से मुक्त हो जाता हूँ। तो संत एकदम हैरान रह गए और प्रयागराज संतों को प्रणाम करके वहाँ से अदृश्य हो गए। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि जो हम गंगा में, यमुना में या हम जिस भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो सत्यता में हमारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार जब हम रोज नहाते हैं तो हमारा शरीर बहुत ही सुफुर्ती महसूस करता है, बहुत अच्छा महसूस करता है। उसी प्रकार से तन की मैल भी साफ हो जाती है, वैसे ही मन की मैल और पाप अगर धोने होते हैं तो सत्यता में गंगा, यमुना या संगम किसी भी नदी पे स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। किंतु आइए आज जानते हैं कि कुंभ मेले में नहाने का क्या महत्व है। आइए जानते हैं कथा से। तो आइए सुनते हैं अमृत मंथन की कथा। कहते हैं कि प्राचीन काल में देवता और असुर दोनों ही भगवान की पूजा करते थे, भगवान के मंत्र करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ पा लेना चाहते थे। जैसे कि हमने देखा कि श्री राम भी देवी दुर्गा की पूजा करते, शिव जी की पूजा करते और रावण भी देवी दुर्गा की और शिव जी की ही पूजा कर रहा था। और दोनों ने ही अपने अपने तरीके से भगवान से शक्तियाँ प्राप्त की थी। तो उसी प्रकार से दैत्यराज बलि के नेतृत्व में, यानी कि दैत्यों का जो राजा था बलि, उसके नेतृत्व में जितने भी दैत्य थे, असुर थे, वो ज्यादा शक्ति प्राप्त करते जा रहे थे। तो
देवता जो थे उनकी चिंता का कारण यही था कि भाई दैत्य जो है वो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो किस प्रकार से दैत्यों को शक्ति विहीन करें। तो वो सारे ही देवता श्री विष्णु जी के पास आए और उन्होंने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि भाई अमृत यानी कि अमृतत्व का रस यदि आपको प्राप्त हो जाए तो जितने भी देवी देवता हैं वो सब हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, तो उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। ऐसा सुनते ही सारे देवी देवता ने कहा कि हे प्रभु, कृपया करके बताओ कि ये अमृतत्व का रस हमें कहाँ से मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे भाई, हमें समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो समुद्र मंथन की बात हो रही है ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी जो माँ है वो कभी कभी दही को मथती होंगी, यानी कि किसी मदानी से मथती होंगी जिससे कि छाछ बनती होगी उसी दही की। तो उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि समुद्र को मथना होगा, समुद्र मंथन होगा। इतने बड़े समुद्र में मदानी किसे बनाया जाए, तो मंदराचल पर्वत को मदानी बनाया गया और उस मंदराचल पर्वत को लगातार हिलाने के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ही इस प्रक्रिया में भाग लेने लगे। तो ये जो कथा है ना, इसका पहला संदेश क्या है कि सहयोग के बिना समाधान संभव नहीं है। यानी कि आपने देखा कि ये जो समुद्र मंथन था इसमें देवता और दैत्य दोनों ही सहयोग कर रहे थे। ये दोनों आपस में युद्ध नहीं कर रहे, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वासुकी नाग जो है उसको जब रस्सी बनाया गया और उसे मंदराचल पर्वत पे लपेटा गया, तो एक और दैत्य उसको मथते, दूसरी ओर से देवता मथ रहे थे, यानी कि दोनों ही सहयोग कर रहे हैं। तो ये कथा पहला संदेश देती है कि सहयोग के बिना समाधान संभव नहीं है। यानी कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट आए तो आप जब तक खुद का सहयोग नहीं करेंगे, अपने दिमाग को शांत नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझाएंगे, तब तक आप ही के अंदर नकारात्मकता और सकारात्मकता, तो नकारात्मकता दूर नहीं होगी और सकारात्मकता उजागर नहीं होगी। यानी कि हमारे ही अंदर दोनों चीजें हैं, सकारात्मकता भी और नकारात्मकता भी। तो जब मंदराचल पर्वत का दैत्यों ने और भगवान ने यानी देवताओं ने मंथन किया, तो उस मंथन से क्या निकले, रत्न निकले, और रत्न के साथ क्या निकला, विष भी निकला। विष कहते हैं जहर को, हलाहल को। तो मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी जी, चंद्रमा, कामधेनु और कल्प वृक्ष जैसे रत्न शामिल थे। परंतु मंथन का जो पहला परिणाम था ना, वो क्या था, वो था हलाहल विष, यानी कि हलाहल जहर। इस विष ने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया। तो अब जब विष निकला तो ये हुआ कि भाई अब इस विष को कौन पिएगा। तो भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए, यानी कि संपूर्ण सृष्टि को हलाहल जहर से बचाने के लिए वो विष जो था वो पी लिया और अपने कंठ में ही रोक लिया। तो वह क्या कहलाए, वह नीलकंठ कहलाए। इसलिए शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। और ये घटना बताती है कि किसी भी महान कार्य के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। तो हमने दूसरी चीज क्या सीखी कि जब हमें कोई बहुत बड़ा कार्य करना होता है, जब हमें कोई बहुत ही बड़ा इंसान बनना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है और बलिदान देना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको भी यदि जीवन में आगे बढ़ना हो तो आप क्या करेंगे, आप अपनी रातों के, दिन की नींद, अपने चैन को त्यागेंगे और बिल्कुल संपूर्णता के साथ कार्य में लग जाएंगे। तो यदि आप अपनी नींद का त्याग करेंगे, आलस का त्याग करेंगे, तभी आप कुछ जीवन में भी बन पाएंगे। तो भगवान ने भी यही किया कि उस हलाहल विष को अपने ही कंठ में धारण कर लिया, ताकि संपूर्ण सृष्टि को वह हलाहल विष ना मिले और जितनी भी मनुष्य जाति है वह अच्छा जीवन जी पाए। अंततः समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ। इस अमृत कलश के अंदर अमृत भरा हुआ था, यानी कि जिस बात के लिए देवता और दैत्य लड़ रहे थे वो उस कलश को प्रकट करना चाहते थे, जिसके अंदर ऐसा अमृत हो जिसे पीने से कि कोई भी मरेगा नहीं, सब अमर हो जाएंगे। तो देवता चाहते थे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं और दैत्य भी चाहते थे कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं।
देवता चाहते थे दैत्यों को अमृत ना मिले, और जो दैत्य थे वो चाहते थे कि देवताओं को अमृत ना मिले, क्योंकि वो दोनों ही चाह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी पर जीते रहें, अमर रहें, हमेशा के लिए रहें। तो जब समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ, तो जो दैत्य थे और जो देवता थे वो दोनों ही अमृत कलश की तरफ भागने लगे, और वह चाहते थे कि वह अमृत कलश को हथिया ले, अपने हाथ में ले लें। किंतु अब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, यानी कि बहुत ही सुंदर लड़की का रूप बनाया और उस कलश को अपने हाथ में ले लिया। और भगवान विष्णु जो बहुत ही सुंदर मोहिनी रूप में आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ दैत्य पंक्ति बना के बैठ जाए और दूसरी तरफ जो देवता है वो पंक्ति बनाकर बैठ जाए। मैं सबको ही ये जो अमृत पान है वो मैं धीरे धीरे करके सभी को अमृत पान कराऊंगी। तो मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तो देखते ही रह गए कि इतनी सुंदर लड़की, और देवता तो जानते ही थे कि भगवान विष्णु ने ही मोहिनी रूप धारण कर रखा है। तो अब भगवान विष्णु धीरे धीरे करके सभी देवताओं को एक एक बूंद का जब अमृत पान करा रहे थे, तो ऐसे में देवताओं के बीच में एक राक्षस चुपचाप से आकर बैठ गया था। भगवान विष्णु को ये बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वह जो राक्षस है वह देवताओं के बीच में बैठा हुआ है, किंतु देवता और दैत्य सभी पंक्ति में बैठे थे कि अब हमारी बारी आएगी, अब हमारी बारी आएगी। जैसे ही भगवान विष्णु ने, जिन्होंने की मोहिनी रूप धारण किया हुआ था, उन्होंने एक बूंद कलश से छलकाया और देवताओं की पंक्ति में बैठा हुआ वह राक्षस भी उसका पान कर गया। एकदम से भगवान ने उस राक्षस को पहचान लिया और उन्होंने अपने चक्र से उस राक्षस की गर्दन काट दी। तो कहते हैं कि वो जो राक्षस था उसने अमृत पान तो कर ही लिया था, तो वह अमर हो गया हमेशा के लिए। तो उसका जो सर था वह राहु और उसका धड़ केतु कहलाया। तो हमारे सभी के जीवन में राहु केतु सदा सदा रहते हैं। उसका कारण यही है कि राहु केतु सदा के लिए अमर हैं। और इसी दौरान भगवान विष्णु से अमृत कलश से ही 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। ये कहाँ कहाँ गिरी थी? ये 4 बूंदें गिरी थी प्रयागराज में, प्रयागराज यानी कि त्रिवेणी संगम। दूसरी बूंद गिरी हरिद्वार में, यानी कि गंगा के तट पर। तीसरी बूंद गिरी थी उज्जैन में, यानी कि शिप्रा नदी के तट पर। और चौथी जो बूंद थी वो गिरी थी नासिक में, यानी कि गोदावरी नदी के तट पर। तो इन चारों स्थलों पर आज भी कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ये वही कुंभ मेला है, यानी कि कलश जो भगवान विष्णु के हाथ में, श्री भगवान विष्णु के हाथ से जो बूंदें गिरी थी कुंभ से, तो उसी कुंभ से निकला हुआ जो पानी है ये नदियां बनी और उसी को बोलते हैं कुंभ मेला। यहीं पे लगाया जाता है। तो ये आयोजन जो है ये ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति पर निर्भर किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जो कुंभ मेला है ये 12 वर्षों में एक बार क्यों लगता है? ये जो देवी देवताओं का और दैत्यों का युद्ध हुआ था ये 12 दिन तक चला था, और देवी देवता जो हैं इनका एक दिन मनुष्यों के 1 साल यानी कि 1 वर्ष के बराबर होता है। तो हम जो 1 साल 365 दिन का होता है वो हम 1 साल जीते हैं, ये भगवान के लिए एक दिन है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो आयोजन है ये 12 वर्षों में एक बार होता है। ये जो कुंभ मेला है ये संघर्ष और सहयोग का प्रतीक है। अमृत मंथन की कथा हमें ये सिखाती है कि संघर्ष के बिना अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। देवताओं और असुरों ने अपने मतभेदों को भुलाकर सहयोग किया, जिससे कि मंथन संभव हुआ। और ये कथा हमें ये भी बताती है कि समाज में संतुलन, यानी कि देवता और असुर मानव समाज की 2 प्रवृत्तियां, सत्य और असत्य, यानी कि अच्छाई और बुराई, इन दोनों के संतुलन से ही सृष्टि का निर्माण होता है। यदि देखा जाए तो हम सभी लोगों में ये दोनों ही चीजें होती हैं। ये जो देवता है वो भी हम हैं और जो दैत्य है वो भी हम हैं। जब हम अच्छी बातें करते हैं, सत्य का साथ देते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, हमारा जो मन है वह पवित्र रहता है, तो हम बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होते हैं। हमारे सोच की दृष्टि बदल जाती है। कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहते तो ये भी है कि जैसी वृष्टि जैसी सृष्टि, अर्थात कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा। और
जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका संसार होगा। तो कुंभ मेला जो है इसी सहयोग और संतुलन का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ समान भाव से जुड़ते हैं। यदि देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष और समाधान हमें ये सिखाता है कि जो कठिनाइयां हैं वो हमारे जीवन में हलाहल विष की तरह है। तो ये जो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जो हमें जहर की तरह लगती हैं, परीक्षा की तरह लगती हैं, इनको केवल त्याग और धैर्य से ही हल किया जा सकता है। और सामाजिक जीवन में सहयोग, जैसे कि देवी देवता और असुरों ने सहयोग किया, तो उन्होंने क्या किया कि मंदराचल पर्वत को जब मथानी बनाया गया तो एक तरफ से देवताओं ने पकड़ा और दूसरी तरफ से दैत्यों ने पकड़ा। तो क्या हुआ कि दोनों ने सहयोग किया था। इसी प्रकार से देवताओं और असुरों का सहयोग ये बताता है कि समाज में हर वर्ग का योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि विष के पीने की कथा ये सिखाती है कि हमें प्रकृति के विष, अब प्रकृति का विष क्या होगा भला, यानी प्रदूषण को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। तो ये जो कुंभ मेला है, इसका जो आधुनिक रूप है वो क्या है कि कुंभ मेला हर वर्ष 12 वर्षों में केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा आयोजन है जो समरसता और सहयोग का प्रतीक है। ये आयोजन आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संतुलन को दर्शाता है। हर व्यक्ति को ये सिखाता है कि जीवन के संघर्षों को धैर्य, त्याग और संतुलन के साथ कैसे सुलझाया जाए। ये जो अमृत मंथन की कथा है ये हमें सिखाती है कि जीवन के संघर्षों का समाधान केवल सहयोग, धैर्य और त्याग से संभव है। कुंभ मेला इसी विचार का प्रतीक है। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, अपने भीतर के विष को दूर करने और जीवन के अमृत यानी सत्य, सहयोग और आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अवसर देता है। अमृत मंथन केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति और समाज के जीवन का दर्शन है। कुंभ मेला इस दर्शन को जीवंत करता है। तो दर्शकों, यही थी अमृत मंथन की कथा और अमृत मंथन का महत्व। तो आइए हम भी महाकुंभ में स्नान करें, और यदि हम महाकुंभ में नहीं जा सकते हैं तो वहां से लाए गए जल को नित्य जब आप नहाएं तो 2 बूंदे आप उस बाल्टी में डाल लें, जिससे आप स्नान करें। जहां पे जो बैठा है यदि मन में भी सोच लेगा ना कि वह कुंभ में नहा रहा है तो उसे कुंभ में नहाना ही माना जाएगा। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।